हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत का कहर, मलाना नाले में फटा बादल, मलाना पावर प्रोजेक्ट में भयंकर तबाही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए हादसे में डैम फटने की भी खबर, बालादी स्कूल और कई घर बहे। हिमाचल के निरमंड में बादल फटने से परिवार के 5 मेंबर्स सहित 7 लोग लापता, कई गाड़ियां मकान बह गए। केदारनाथ में बादल फटने के बाद भारी बारिश, कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटना, 200 यात्रियों को सेफ जोन में रखा गया। केदारनाथ के पास भीमबली में तेज बारिश की वजह से 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता बह गया। गौरीकुंड में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कर्ण मंदिर खाली कराया गया। नैनीताल के हल्द्वानी में उफनते नाले के तेज बहाव में बही कार, बाल बाल बचे कार सवार। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 के घायल होने की खबर। एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा राहत की टीम बचाव कार्य में जुटी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई। हरिद्वार में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों को भारी परेशानी। सोनप्रयाग में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का अलर्ट, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सतर्क रहने के लिए कहा गया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की, अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 36 घंटे भारी बारिश की संभावना, शिमला, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू में भारी बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश के सिवनी में जेसीबी से छात्राओं को बाढ़ग्रस्त नाला कराया गया पार, दूसरे किनारे में फंसी थी स्कूल की छात्राएं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर जलभराव, आईटीओ से मयूर विहार जाने वाले रास्ते पर 2.5 से 3 फीट पानी भर गया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भारी बारिश के कारण दुकान की छत गिर गई, राहत और बचाव का काम जारी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक मां और बेटे गहरे नाले में डूबने से उनकी मौत हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन का तलाशी अभियान जारी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी के अफसरों को 24/7 काम करने के डायरेक्शंस दिए, जल्द से जल्द जलभराव की समस्या खत्म करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, आज सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के दरियागंज में बारिश की वजह से स्कूल की दीवार गिर गई, कई गाड़ियां दब गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की, कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव और ट्रैफिक जाम नजर आया। दिल्ली के सराय काले खान में भी बारिश की वजह से जलभराव, पानी में जलमग्न हो गई सड़कें। पूर्वी दिल्ली इलाके में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, पूर्वी दिल्ली में 142 मिलीमीटर बारिश हुई तो नोएडा में 139.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से जलभराव और जैम की समस्या पेश आई, जलभराव की समस्या से लोगों को हुई खासी परेशानी। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 276 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता, राहत और बचाव का काम लगातार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के लिए रवाना हुए, प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। वायनाड पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, केरल को 23 जुलाई को ही दी गई थी चेतावनी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में फिर से उसी दिन की तरह भर गया पानी, घुटने तक पानी भरा, छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन, राजेंद्र नगर पूरी तरह जलमग्न हो गया। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर दोबारा पानी भर गया, आप विधायक दुर्गेश पाठक मौके पर पहुंचे, हालात की ली जानकारी। दिल्ली में स्टूडेंट्स की मौत के मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, पुलिस गिरफ्त में है 7 के 7 आरोपी। दिल्ली की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अब कोचिंग सेंटर्स की जांच होगी, सरकार ने जारी किए आदेश। लखनऊ में होटल ताज के पास बारिश के पानी में हुड़दंग के मामले में पुलिस का एक्शन, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। लखनऊ के गोमती नगर में करीब 2 घंटे तक हुड़दंग मचाती रही बेकाबू भीड़, हुड़दंग बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल, हुड़दंगियों ने युवती को पानी में गिरा दिया था। अलीगढ़ में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे होंगे बंद, बच्चों को माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। असम से सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने रोहिंग्या को बताया देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा, केंद्र सरकार से समाधान के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। अहमदाबाद में बुर्का पहनकर आए अभिभावक को स्कूल में प्रवेश न देने पर विवाद, गुस्साए छात्र के अभिभावक ने किया हंगामा। आगामी विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को चुनौती, कहा अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या हम। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा केटकर की अग्रिम जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुंबई में सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की ली शपथ, इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर WMCC की दिल्ली में हुई बैठक, LAC से जुड़ी समस्या के जल्द से जल्द समाधान पर भारत और चीन की सहमति। पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का कैंसर से निधन, भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे दोनों खेल चुके हैं अंशुमन गायकवाड़, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं।
बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया। संपूर्ण क्रिकेट जगत के लिए हृदय विदारक घटना बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अंशुमन गायकवाड़ के क्रिकेट में योगदान को याद रखा जाए। दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेज में एक महिला की गोली मारकर हत्या। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोड रेज की घटना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई। प्रयागराज में गाड़ी पलटने से कई कांवड़िए घायल हो गए। एक की हालत गंभीर। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर चकमदा गांव में हुआ यह हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांवड़ खंडित होने पर मचा बवाल। कांवड़ियों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के कटिहार में मछली लदी पिकअप वैन पलट गई। लोगों ने सड़क पर की जमकर मछली की लूट। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद इजरायल ने गजा में हानिया के घर पर बमबारी की। इजरायल ने हानिया की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात नहीं की। ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। इजरायल के सैनिकों ने तेहरान में घुसकर हमास चीफ को मारा। मोसाद पर आरोप। हमास चीफ हानिया की मौत पर पाकिस्तान के रावलपिंडी में की गई प्रार्थना सभा। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग।